डिटेक्टिव दीदी ने आज देखिए, अपने फायदे के लिए ये लोग मासूम बच्चों को लगाते हैं ड्रग्स की लत और साथ ही बंटी शर्मा का अपराधियों ने कर लिया है अपहरण। एक बैग की वजह से पूरे दिल्ली में मची है सनसनी। क्या बचा पाएंगे भीम सिंह भुल्लर डिटेक्टिव बंटी शर्मा को? जानने के लिए देखें आगे। अरे ये क्या है? अरे ये तो हिल रहा है। अरे छूना मत, छूना, बॉम्ब भी हो सकता है। अरे बच्चा है, अरे बच्चा है, बच्चा है ये तो, बच्चा है ये तो। अरे भीम सिंह भुल्लर का नंबर लिखा है इस पे तो। अरे पुलिस को इन्फॉर्म करो, पुलिस को। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। इन जहर के ठेकेदारों ने तो दिल्ली के बच्चों को भी नहीं छोड़ा। आतंक फैला रखा है, आतंक इन ड्रग्स वालों ने। जाओ घेरो उन्हें। ओए रुको! कौन था वो? कौन था वो? सुपरमैन सर। नहीं नहीं, बैटमैन, अंधेरे को राजा, हमारा रक्षक। बेवकूफ हो तुम दोनों। वो कोई सुपरमैन है, तुम्हारा रक्षक नहीं, बैटमैन था। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। होश में हो? रहने दो जनाब, ये तो पहले से होश में नहीं है। ऐसे या तो मेरे ड्रग एडिक्ट को मारने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। भीम सिंह भुल्लर कम इन। भीम सिंह भुल्लर कम इन। रिपोर्टिंग सर, कारोलबाग मार्केट में पहुंचिए जल्दी। आपके नाम का एक संदेशा आया है। लेके जाओ। जी जनाब। नंबर इलाहाबाद। कौन हो तुम? कट्टू? संभल कर जनाब, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। इसकी आंखों में जुनून सा लग रहा है, कुछ भी कर सकता है ये तो। कट्टू मार दो भीम को अभी। ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है कट्टू, मारो उसे अभी। नहीं कट्टू, कट्टू ऐसा मत करना। गॉड, क्या करवा रहा है मेरी कट्टू से? कट्टू क्या हुआ तुझे?
गट्टू के कानों में मैंने वायरलेस चिप इंस्टॉल कर दी है। मेरी आवाज साफ साफ सुन सकता है और उसे मैं जैसा कहूंगा वो वैसा ही करेगा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो उसके साथ? इनफैक्ट किसी भी बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या बिगाड़ा उसने तुम्हारा? कौन हो तुम? क्यों कर रहे हो ये सब? बताओ। मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और देखना चाहता हूं मेरी दी गई हुई अफीम के बाद क्या मैं किसी इंसान को पूरी तरह अपने बस में कर सकता हूं या नहीं। और अभी तक ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही जा रहा है। शर्म नहीं आती इतना घटिया काम करते हुए? तुम्हारे जैसे घटिया लोगों की वजह से न जाने कितने मासूम बच्चे और उनकी फैमिली बर्बाद हो जाती है। नेशनल सब्सटेंस अब्यूज। ज्यादा भाषण मत दे, अब तेरी बारी है। तुझे भी मैं गट्टू की तरह अफीम की लत लगा दूंगा। गट्टू क्यों? उसकी क्या गलती है इसमें? उसकी गलती ये है कि वो डिटेक्टिव दीदी का भांजा है और उसकी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मेरे गट्टू को कुछ भी हुआ ना, मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरे गट्टू गट्टू तो सिर्फ एक प्यादा है। असली मकसद तो इस देश के हर एक बच्चे को अफीम की लत लगाना है। किस किस को बचाओगी और कैसे? क्या लगता है डॉक्टर साहब? देखिए, इसकी आंखें देखने के बाद तो लग रहा है कि इसने काफी मात्रा में अफीम ली है। क्या? अफीम? जी डॉक्टर साहब, ये 8 साल का बच्चा है। आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि इसी उम्र के बच्चे अफीम के नशे की हालत में डूबे हैं। आजकल ड्रग एडिक्शन तो आम हो चुका है दिल्ली में। देखिए, अब तक तो यही लग रहा है कि गट्टू ने अफीम ली है, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि अफीम है या कोई और चीज। लेकिन इसे होश कब तक आएगा? बस कुछ ही देर में। लेकिन जैसे ही ये उठेगा, इसको फिर से अफीम की तलब होगी। फिलहाल के लिए मैं इसको एक इंजेक्शन दे देता हूँ। जैसे ही इसे होश आए, आप इसको ये वाली दवाई दे दीजिएगा। और जब ये उठेगा तो ये अजीब सी हरकतें कर सकता है, हिंसक भी हो सकता है। इसका आपको खास ध्यान रखना है। वैसे इंस्पेक्टर, बंटी शर्मा कहाँ है? पता नहीं डॉक्टर साहब, सुबह से वो भी गायब है। इंस्पेक्टर भीम, उम्मीद करता हूँ कि जिसने भी इसकी ये हालत की है, आप उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। जरूर डॉक्टर साहब। पर गट्टू को अफीम मिला कहां से? ऐसे लोगों के लिए आसान है इंस्पेक्टर साहब। उसकी नस्ल ही ऐसी होगी, उसकी फितर से क्या उम्मीद की जा सकती है? किसी ने सही कहा है, खून परवरिश से बड़ा होता है। देख लो ना, बंटी ने कितनी अच्छी परवरिश की थी इस नालायक की, लेकिन खून ने परवरिश पे पानी फेर दिया। तो ये लौंडा तो गया हमारे हाथ से। कैसे लोग हैं आप लोग? यहाँ गट्टू बेहोश पड़ा है, बंटी सुबह से लापता है और आप लोग खून परवरिश जैसी फालतू बातों डिस्कस कर रहे हैं। अरे सही कह रहे हैं हम। गट्टू वो दीमक है जो बंटी और हम सबको खोखला कर देगा। और आप लोग वो लीच हैं जो इंसान के साथ खड़े रह के उसका खून चूस के उसे मार दे। अब मैं बंटी और गट्टू के साथ खड़ा हूं, इसलिए आज के बाद अगर कुछ भी बोलो तो सोच समझ कर बोलो। क्या रिश्ता है तेरा उसके साथ? जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं ना, उनका कोई नाम नहीं होता।
और वैसे रिश्तों की पहचान उसके नाम से नहीं, उसके अंजाम से होती है, जो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आइंदा अगर आप दोनों ने कट्टू और बंटी शर्मा के खिलाफ कुछ भी बोला तो आपका क्या अंजाम होगा ये आप भी नहीं सोच सकते। समझे या समझाऊं? भैया जी, डॉक्टर साहब को कोई गलतफहमी हुई होगी। हमारा गट्टू कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसका एक बाप बुरा इंसान था, ये भी बुरा होगा। हम जानते हैं गट्टू की रगों में बबली दीदी का खून दौड़ रहा है और बंटी दीदी की परवरिश। बंटी है का कुछ पता चला? अपने फोन से ट्राई करो ना। मेरे में तो बैलेंस ही नहीं है, तू लगा। क्या हुआ? मेरा फोन भी नहीं लग रहा। बाहर पता कर क्या है? हाँ हाँ, देख के आते हैं। किंतु जिस बैग में गट्टू मिला था वो बैग लेकर आओ, और परंतु सीसीटीवी फुटेज चेक करो, गाड़ी की डिटेल्स, गाड़ी का नंबर, किसके नाम से है वो गाड़ी और कौन चला रहा, ये सब जल्दी। ठीक है जी जनाब। सर खोल इसे। ये तो किसी कंपनी का लोगो लग रहा है, पता करो कौन सी कंपनी का लोगो है। जी जी सर। जल्दी। बंटी दीदी कहाँ है भैया? क्यों, कुछ जरूरी काम था? वो एक्चुअली उन्होंने मुझे ड्रग डीलर से रिलेटेड एक नंबर भेजा था और बोला था कि मैं इस नंबर को ट्रैक करूं, तो बस मैं उनको यही बताने के लिए आया था कि ये नंबर ट्रैक नहीं हो सकता है। ड्रग डीलर? हाँ, और वो बोल रही थी कि उसके पीछे जा रही हैं। अरे यार, ये डिफेक्टिव बंटी शर्मा भी ना जानबूझकर मुसीबत में कूदती है। अब पता नहीं किसका पीछा कर रही है। एक काम कर, तू उसका फोन ट्रेस कर और जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिले मुझे फोन कर, ठीक है? ओके। कहाँ हो यार बंटी शर्मा? जहां भी अटके हो, जहां भी फंसे हो, जल्दी उन सब की बैंड बजाओ और वापस आ जाओ। आप तो अपना असली रूप दिखा दो। बैग को देखकर लग रहा था या तो इसमें कोई बम है या फिर कोई लाश, लेकिन बैग में से जो निकला वो देखकर वहां खड़े लोगों के होश उड़ गए। गौर से देखिए इस लड़के को, ये चांदनी चौक की मशहूर डिटेक्टिव दीदी बंटी शर्मा का भांजा है गट्टू। हैरानी की बात यह है कि डिटेक्टिव दीदी बंटी शर्मा भी लापता है। आज के बाद तुम मेरे घर में शराब नहीं पियोगे। ना, अब जब तक बंटी शर्मा वापस नहीं आ जाती, शराब बंद। उसके तंज की आदत सी हो गई। जब तक वो ताना ना मारे, शराब का मजा ही नहीं आता। अच्छा हमारा ढूंढा मेरे करीब आ गया। प्यार व्यार तो नहीं हुआ मुझसे? शक्ल देखिए अपनी। मेरी लाइफ में प्यार व्यार की कोई जगह नहीं है, और अगर गलती से हो भी गई तो तुमसे तो बिल्कुल नहीं।
रास्ते में जो मिलो तो हाथ मिलाने रुक जाना, हो साथ में कोई हो तुम्हारे, दूर से ही तुम मुस्काना, लेकिन मुस्कान हो ऐसी कि जिसमें इकरार नहीं, नजरों से ना करना तुम बयां वो जिससे इनकार नहीं, मानो कि हम यार नहीं। आज पहली बार किसी केस को लेकर एक घबराहट सी हो रही है, क्योंकि इसमें जो जिंदगी दांव पे लगी है वो मेरे अपने हैं। और ना जाने देश के कितने करोड़ों लोगों की भी जिंदगी खतरे में, ऊपर से आप भी मेरे साथ नहीं है मैडम जी। वैसे एक बात का तो यकीन है मुझे, जिसने भी तुम्हें अगवा किया होगा उसकी नाक में तो तुमने दम कर दिया होगा अब तक। सर क्या है? ये शैतान जो इस वक्त तेरे सामने खड़ा है, जिसे तुम अब तक नहीं पहचान पाई हो, वो पूरे देश को नशे में डुबो देगा, और उसकी वजह सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। ये कौन सा जहर है जिसने हमारी दिल्ली के किशोर उम्र के बच्चों को अपनी चपेट में ले रखा है? ये है एक नया नशा जिसका नाम है म्याऊं म्याऊं। पुलिस की माने तो दिल्ली में ड्रग माफिया का करता धरता नरसिम्हा नाम का एक व्यक्ति है। पुलिस को अब इस समाज के दुश्मन को जल्द से जल्द पकड़ना होगा, क्योंकि ये हमारे देश के बच्चों के भविष्य का ही सवाल नहीं है, बल्कि देश में फैल रहे नशे के आतंक का भी सवाल है। इस नशे के खिलाफ देश भर के कई हिस्सों में कई मोर्चे निकाले गए। बच्चों को ड्रग्स से बचाओ, बच्चों को ड्रग्स से बचाओ, बच्चों को ड्रग्स से बचाओ, ड्रग्स सिर्फ मौत है। आप देख सकते हैं कि लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है नशे के खिलाफ, लेकिन पुलिस को बहुत जल्द इस मामले की तह तक जाना होगा। प्लीज शांति बनाए रखिए, हमें हमारे सवालों के जवाब चाहिए। देखिए पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस को अपना काम करने दीजिए प्लीज। क्या आप जानते हैं इंस्पेक्टर साहब, मेरे 13 साल के बच्चे ने अपने क्रिकेट बैट से मुझे कितना मारा? जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने उसे ड्रग्स के लिए पैसे नहीं दिए। देखिए मैं आप सबका दर्द समझ सकता हूँ, और दिल्ली पुलिस आपको आश्वासन देती है कि हम इस म्याऊं म्याऊं के आतंक को खत्म करके रहे। ये मेरा आप सबसे बात। हमें वादे नहीं, रिजल्ट चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए। अरे इनके आगे क्यों रो रही हो बहन? इन्हें क्या पता हमारे दर्द के बारे में? अगर आपका कोई भाई और बहन इस शहर की गिरफ्त में होता तब आप इन सवालों का जवाब दे पाते इंस्पेक्टर साहब। जवाब चाहिए आपको? जवाब चाहिए आप लोगों को? ये देखिए, जानते कौन है? वरुण सिंह भुल्लर, मेरा छोटा भाई। 15 साल का था जब मुझे छोड़ के चला गया। पता है क्यों? ऐसे ही ड्रग की वजह से। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये कब ऐसे ड्रग की चपेट में आ गई। भीख मांगना, चोरी करना, ना जाने क्या क्या शुरू कर दिया था सिर्फ इस ड्रग के लिए। तब से अकेला लड़ रहा हूं इस ड्रग के आतंक को खत्म करने के लिए। अपनों को खोने का दर्द क्या होता है कि मैं जानता हूं आंटी जी।
इसीलिए ये सिर्फ आपकी या मेरी लड़ाई नहीं है, इस पूरे देश की है। और इस पूरे देश को इसके खिलाफ लड़ना होगा। जिसके घर में ये केस हुआ है उसे भी, और जिसके घर में ये केस नहीं हुआ उसे भी। तभी हम अपनों का और अपने बच्चों का भविष्य सुधार पाएंगे। इसलिए प्लीज मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे मेरा काम करने दीजिए। कि मेरा वादा है आप सबसे कि मैं इस आतंक को जड़ सहित उखाड़ कर फेंक दूंगा। और ये वादा किसी नेता या पॉलिटिशियन पार्टी का नहीं है, एक इंसान का वादा है जिसने अपने भाई को खोया। प्लीज प्लीज समझिए मेरी भावनाओं को और मुझे मेरा काम करने दीजिए प्लीज। राम कसम साहब जी, मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया तो क्या दिया बच्चों को? शर्म नहीं आती? चौकीदार होकर बच्चों को नशीले पदार्थ बेचते हो? साहब खट्टी मीठी गोलियां साहब, आप भी खा के देखिए साहब, फ्लेवर वाली है साहब। खट्टी मीठी गोलियां? सच सच बोल वरना हाथ पैर तोड़ के सब यही उगला लूंगा। बोल। बताता हूँ साहब, सब कुछ बताता हूँ। इंस्पेक्टर भीम सिंह भुल्लर ने आज म्याऊं म्याऊं नामक ड्रग का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये कंसाइनमेंट कहीं और से नहीं बल्कि एक बनिए की दुकान से बरामद किया गया है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं चांदनी चौक के स्पेशल एजेंट भीम सिंह भुल्लर जी। भुल्लर जी, क्या कहना चाहेंगे इस रेड के बारे में? इस तरह की नशीली दवाइयों का व्यापार करने वालों को चेतावनी है, वार्निंग, ये सब बंद कर। और खास करके नरसिम्हा, जहां भी है खुद को पुलिस के हवाले करवा, क्योंकि मैंने कसम खाई जब तक उसे हथकड़ियां नहीं पहनाऊंगा चैन की सांस लेना। तो ये थे हमारे साथ भीम सिंह भुल्लर, जिन्होंने साफ कर दिया है कि नरसिम्हा को पुलिस जल्द से जल्द पकड़ लेगी। कैमरा पर्सन स्मर्थ के साथ हिमांशु नारंग। इसीलिए तेरी जाने मन को यहां पर रख रखा है। आएगा तो यहां पर एक पुलिस वाला वजीर बनकर, तो जाएगा यहां से नरसिम्हा का प्यादा बनकर। और देख, अपनी महबूबा की जान की खातिर तू वो सब कुछ करेगा जो मैं तुझे करने को कहूंगा। और फिर ब्रेकिंग न्यूज आएगी, नशे का आतंक पूरे देश में फैला, और फैलाने वाला कोई और नहीं, खुद पुलिस वाला, जिसका नाम है भीम सिंह भुल्लर। आप घबराइए मत, मुझे सिर्फ प्रोफेसर शुक्ला से मिलना है। क्या वो घर में है? जी आइए ना। बाबूजी, आपसे एक पुलिस वाला मिलने आया है। जी नमस्ते, मैं इंस्पेक्टर भीम सिंह भुल्लर। भीम सिंह, बैठिए। शुक्रिया। एक्चुअली मैं यहाँ एक केस के सिलसिले में आया। मार्केट में आजकल म्याऊं म्याऊं नाम का एक ड्रग चल रहा है, आपने नाम तो सुना ही होगा। हाँ हाँ सुना है। तो दिल्ली पुलिस ने सोचा कि क्योंकि आप केमिस्ट्री के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, तो आप ही से पूछ लें कि ये जो दवाइयां हैं ये किस केमिकल से बनती हैं। माफ करना इंस्पेक्टर साहब,
क्योंकि मैं अपने काम से वक्त से पहले रिटायर हो चुका हूं, क्योंकि मुझे कैंसर है। ओह, आई एम सो सॉरी, जानकर दुख हुआ। एक्चुअली इस आतंक को खत्म करने के लिए दिल्ली पुलिस को आपकी मदद लगेगी। वो क्या है ना, अगर आप बता देंगे इसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं तो पुलिस अपनी तहकीकात शुरू कर लेगी और इन केमिकल्स के जरिए कौन ये जहर बना रहा है ये पता चल जाएगा। ये तो रंग बिरंगी गोलियां लगती हैं, इसमें भला कोई क्या मिक्स कर सकता है? जी हमें भी बिल्कुल ऐसा ही लगा था, लेकिन कुछ ही दिन पहले हमने एक वॉचमैन को स्कूल के बाहर रंगे हाथों पकड़ा। आप मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए। अगर थोड़ा जल्दी हो जाता तो पुलिस अपना काम शुरू कर सकती थी। 2 दिन इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मैं घर में बच्चों को ट्यूशन देता हूँ। बीमारी शरीर को तो खोखला कर ही देती है और बैंक बैलेंस को भी। जी मैं समझ सकता हूँ। तो ठीक है, जैसे आपको कुछ भी पता चले प्लीज आप फोन कीजिए। नमस्ते। आप रहने दीजिए। चलिए सर, फिर मिलते हैं। शुक्रिया। इस ड्रग के आतंक से कोई भागना भी चाहे तो कैसे भागे? टिम्मी? हाँ टिम्मी। हेलो, बंटी दीदी के मोबाइल का सिग्नल कमजोर है भैया। हाँ लेकिन इतना तो पता चल गया कि वो दिल्ली के बाहर है कहीं। दिल्ली के बाहर? दिल्ली के बाहर कहाँ? लगभग 35 किलोमीटर बुलंदशहर के पास कहीं। सिग्नल तो वहीं से आ रहा है। चल ठीक है, मैं वहां पहुंचता हूँ। चाहे कुछ भी हो, मुझे बंटी को बचाना है। कहाँ हो डिफेक्टिव बंटी शर्मा? ये ड्रग का आतंक तो फैलता ही जा रहा है, ऊपर से आप भी लापता है। मैं अकेला इस मुसीबत से नहीं लड़ सकता, मुझे आपकी जरूरत होगी इस केस को सॉल्व करने में। हमें पहुंच गए, बता कहाँ है? आप जहाँ है सिग्नल वहीं से मिल रहे हैं। चल ठीक है। इसको इस जगह कैसे पता चला? मोबाइल कहाँ इसका? हाँ टमी, अंदर आ गया। ओह नो, सिग्नल ऑफ हो गया भैया। बस अभी भी हुआ है। इसका मतलब किसी ने बंटी दीदी के मोबाइल को अभी स्विच ऑफ किया है। दैट मींस वो लोग वहीं कहीं हैं।
टेल मी, आर यू श्योर? यही है, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये खाली फैक्ट्री जैसी है। ठीक से देखिए भैया, लास्ट टाइम वहीं से सिग्नल आया था उनके मोबाइल का। ठीक है। कहाँ हो डिफेक्टिव बंटी शर्मा? सुनो, दिल्ली में ये माल बहुत हिट है और इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। 2 किलो म्याऊ म्याऊ चाहिए कल सुबह। और हाँ, और जरूरत हुई तो फिर कॉल करूंगा। 2 किलो म्याऊ म्याऊ? कोशिश करूंगा लेकिन वादा नहीं। आज पुलिस मेरे घर तक पहुंच गई थी, अब मुझे अब फैक्ट्री की जगह बदलनी होगी। ये शायद म्याऊ म्याऊ बनाने वाले से बात कर रहे हैं, लेकिन कौन हो सकता है वो? बस तुम पैसे तैयार रखना। हाँ ठीक है, कल मिलते। हे भगवान, मुझे कैसे भी करके भीम को इस बारे में बताना होगा, लेकिन कैसे बताऊंगी? गट्टू, उड़ना चाहते हो ना तुम? तो जो तुम्हें मैंने पुड़िया दी है उसमें जो भी है उसको चाट, फिर तुम उड़ने लगोगे।
तुम्हें उस इंसान पर हमला करना है जो तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करता है, तुम्हारा मुन्ना मामा। हाँ, क्या करना है? मुन्ना मामा को खत्म करना है, क्योंकि वो मेरा दुश्मन है जो मेरे से सबसे ज्यादा नफरत करता है। तो समझ गई ना मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? बहुत सिंपल है, क्योंकि मैं ये सब कुछ कर सकता हूं। वैसे कर तो मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ सकता हूं, लेकिन उसमें इतना मजा नहीं आएगा जितना मजा अब आने वाला है। तो जितने भी लोग तुम्हारे करीब हैं उनको एक एक करके मारूंगा, उन सबको तुमसे दूर कर दूंगा, और फिर एक एक करके तेरे पूरे परिवार का नामो निशान मिटा दूंगा। और इन सब में तुम्हारे परिवार के साथ साथ पिसेगा वो तुम्हारा किराएदार। अगर इतनी ही हिम्मत है तो चेहरा दिखाना, डरपोकों की तरह नकाब के पीछे क्यों छुपा हुआ है? शांति बंटी शर्मा, शांति। लंबी गहरी सांस लो, क्योंकि अब मैं तुम्हें मौका देने वाला हूं मुझे बेनकाब करने का। बंटी शर्मा, अब तक तो तुम बहुत अच्छे से समझ चुकी होगी, ये कोई आम लड़ाई नहीं है, ये एक निजी लड़ाई है। इसीलिए मैंने तुम्हें किडनैप कर रखा है, और अब कट्टू से वो सब कुछ करा रहा हूं जो मैं कराना चाहता हूं। ये नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है। नरसिम्हा,
क्या बात है बंटी शर्मा, क्या बात है। इतने सालों बाद भी तुम मुझे पहचान गई। वो क्या कहते हैं, अपने तो अपने ही होते हैं। अब गट्टू तो मेरी बात मानेगा ही ना, क्योंकि बेटा जो है मेरा, और एक मुजरिम का बेटा मुजरिम नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? तू ऐसा कुछ नहीं करेगा नसीमा, मैं तुझे वार्न कर रही हूं। सोचो बंटी शर्मा, सोचो। सोचने का टाइम आ गया है। सोचो, कल की ब्रेकिंग न्यूज में तुम्हारा नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। बंटी शर्मा के 8 साल के भांजे ने अफीम के नशे में धुत होकर अपने मामा का कत्ल कर दिया। गोली चलाओ गट्टू, गोली चलाओ। नहीं गट्टू। गोली चलाओ गट्टू। याद करो अपने मामा की नफरत को, याद करो उसकी गालियों को। मार दो अपने मुन्ना मामा को।